दर्पण नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमाकांत और आप देख रहे हैं इस समय प्रातः दर्पण न्यूज़। दर्शकों, आज मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे। शब्द जो साथ नहीं दे पा रहे उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत गहरा कारण है कि आज मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे सभी देश से प्रेम करने वाले देशवासियों को बहुत ही गहरी चोट लगी है। चोट या यूँ कहें कि कभी ना मिटने वाली अपूरणीय क्षति। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज जो दुखद हादसा हमारे साथ हुआ है उस हादसे की। तमिलनाडु के पास जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें हमारे प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य हमारे जो जांबाज अफसर शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर शोक प्रकट करते हैं। और आइए जानते हैं वो क्या कारण रहे, कैसे हुआ ये सब एक संक्षेप में। भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत और अन्य लोग, जिसमें सहयोगी उनकी धर्मपत्नी भी शामिल थे, MI सीरीज़ के हेलीकॉप्टर पर सवार थे। यह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सेल्लूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सीडीएस विपिन रावत कोयम्बटूर के पास सेल्लूर में भारतीय वायुसेना के अड्डे से कुन्नूर के वेलिंगटन जा रहे थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हेलीकॉप्टर जिस रफ्तार से उड़ रहा था, इसी रफ्तार से अगर 5 मिनट और उड़ान भरता तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता। लेकिन उससे ठीक पहले नीलगिरी के जंगलों के पास जहां ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये हेलीकॉप्टर MI सीरीज़ का, वैसे तो कहा जाता है MI सीरीज़ का हेलीकॉप्टर कभी क्रैश नहीं हो सकते, सबसे उच्च तकनीकी वाले ये हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन अगर इतनी उच्च तकनीक और उच्च क्षमता वाले हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ, ये सवाल जो आपके दिमाग में भी कौंध रहा है और मेरे दिमाग में भी। सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा है कि हम 130 करोड़ लोगों का देश भारत, हम 130 करोड़ लोगों में से सीडीएस जो पद होता है वो तीनों सेनाओं के प्रमुख मान लीजिए आप। उनके एक इशारे पर 14.5 लाख, जी हाँ 14.5 लाख सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर उनके हौसले नेस्तो नाबूद कर सकते थे। उस सीडीएस की सुरक्षा नहीं हो सकी हमारे देश में। और मात्र 10 किलोमीटर पहले, जी हाँ मात्र अपने गंतव्य से 10 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पहाड़ था, जंगल था। इन जंगलात के बीच 1.5 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन डिले होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ तक पहुँचने में भी समय लगेगा। 1.5 घंटा ऑपरेशन डिले होता है और उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है तब तक हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका था। हमारे सीडीएस, उनकी धर्मपत्नी और अन्य वीर जवान शहीद हो चुके थे। सिर्फ एकमात्र बचे सैनिक का इलाज चल रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इतना उन्नत एयरक्राफ्ट या यूँ कहे इतना उन्नत हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ? कोई साजिश, कोई षड्यंत्र तो नहीं? खुलासा शायद कल रक्षा मंत्री करेंगे संसद में। लेकिन हुआ तो हुआ कैसे, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए इंसान, जिसके एक इशारे पर 14.5 लाख सैनिक अपनी शहादत देने के लिए तैयार हो सकते थे, या यूँ कहें कि दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते थे, ऐसे उच्च ओहदे वाले व्यक्ति जिसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, ऐसे व्यक्ति जब सुरक्षित नहीं रह पाए तो आम जनमानस का क्या हाल है? ये बहुत बड़े सवाल है। हालांकि
दिल नहीं कर रहा उठाने को, लेकिन ये बार बार दिमाग में कौंध रहे हैं, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है या कोई षड्यंत्र है, ये सामने आएगा। लेकिन हकीकत ये है, आज के दिन इस क्रूर काल ने हमारे पास से हमारे वीर जवान और CDS बिपिन रावत हमारे हाथ से छीन लिए। अब बात करते हैं आगरा की। इस समय आगरा वासी दोहरी मातम में है। दोहरे मातम में इसलिए क्योंकि जो हेलीकॉप्टर MI सीरीज़ का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसकी कमान संभाले थे आगरा के पृथ्वी सिंह चौहान। हेलीकॉप्टर की कमान संभाले थे आगरा के पृथ्वी सिंह चौहान। पृथ्वी सिंह चौहान अपने परिवार के इकलौते सपूत थे। पूरा देश तो इस समय शोक में डूबा ही है, लेकिन हम आगरावासी बहुत ज़्यादा दुखी है, दोहरे दुख में है। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा के लाल पृथ्वी सिंह जो शहीद हुए हैं, वो न्यू आगरा क्षेत्र के रहने वाले हैं और वही इस हेलीकॉप्टर के पायलट थे। पृथ्वी सिंह के युद्ध कौशल की वायुसेना खुद पे कायल थी। सूडान में विशेष ट्रेनिंग लेने के बाद पृथ्वी की गिनती वायुसेना के जांबाज पायलटों में हुआ करती थी। इस हादसे ने CDS रावत के साथ आगरे का एक जांबाज लाल भी गंवा दिया। अब हम उनके घर की बात करते हैं। न्यू आगरा क्षेत्र में उनके घर पर रिश्तेदार और नातेदारों का जमावड़ा इस समय लगा हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक उन्हें आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन पृथ्वी की पत्नी ने इस दुखद सूचना की पुष्टि की है। आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र में पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर भीड़ लगातार जुटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देर शाम तक ये शोकमयी खबर धीरे धीरे सभी लोगों में फैल गई। शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के गमगीन पिता सुरेंद्र सिंह ने आंखों में आंसू भरकर बताया कि पृथ्वी वर्तमान में मात्र 42 साल के थे और 4 बहनों में सबसे छोटे भाई थे। सबसे बड़ी बहन शकुंतला, दूसरी मीना, गीता और फिर नीता। पृथ्वी ने 6वीं कक्षा में सैनिक स्कूल रीवा में दाखिला लिया, वहीं से सीधा NDA में सेलेक्ट हो गए। सन 2000 में भारतीय वायुसेना में उनकी ज्वाइनिंग हो गई और इस समय वर्तमान में विंग कमांडर थे और कोयम्बटूर के पास एयरफोर्स स्टेशन पर उनकी तैनाती थी। आपको बता दें कि पृथ्वी का विवाह सन 2007 में वृंदावन निवासी कामिनी से हुआ था। उनकी बेटी आराध्या 12 वर्ष और अभिराज 9 वर्ष का पुत्र है। इस समय हालात ऐसे हैं कि गम में डूबे हुए एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। पृथ्वी सिंह चौहान जैसा नाम, वैसा ही अंदाज और वही तेवर। जी हाँ, उनके परिचित, उनके दोस्त, उनके परिजन सब उन्हें पृथ्वीराज, तुलना उनकी पृथ्वीराज सिंह चौहान से किया करते थे। वही पृथ्वीराज सिंह चौहान जिन्होंने मुग़ल आताताइयों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक उसी तरह पृथ्वीराज सिंह चौहान की तरह अपने कौशल से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को चकमा देने में मार थी। पृथ्वी हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खामी से शहीद हो गए। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद पृथ्वी की पहली पोस्टिंग हैदराबाद हुई थी। इसके बाद वे गोरखपुर, गुवाहाटी, ऊधम सिंह नगर, जामनगर, अंडमान निकोबार सहित अन्य एयरफोर्स स्टेशंस पर तैनात रहे। उन्हें 1 वर्ष की विशेष ट्रेनिंग के लिए सूडान भी भेजा गया था। अंत में दर्शकों, चलते चलते जो सवाल जहन में आ रहे हैं वो करना ज़रूरी है, पूछना ज़रूरी है। आपको भी अगर इनका उत्तर मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल, हादसा
या षड्यंत्र? क्या ये महज तकनीकी खामी थी या कोई षड्यंत्र? क्योंकि जिस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है कोयम्बटूर के पास, वो क्षेत्र बड़ी यूँ कहें पठार वाला क्षेत्र है। वहाँ पे जंगली जो क्षेत्र है, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन डिले भी हुआ था। कहीं ये सोची समझी षड्यंत्र नहीं है। एक इशारा और जो ये मिल रहा है कि अगर ये हेलीकॉप्टर 10 किलोमीटर की दूरी और तय कर लेता, या यूँ कहें 5 मिनट और उड़ान भर लेता, तो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाता। दूसरा सवाल, हमारे देश का रक्षा बजट इस समय 4.87 लाख करोड़ रुपए है, और ये रक्षा बजट इन्हीं सब उन्नत तकनीकों पर खर्च किया जा रहा है। जब इतना रक्षा बजट खर्च किया जा रहा है, तब भी सबसे सुरक्षित माने जाने वाले MI सीरीज़ के हेलीकॉप्टरों का क्रैश होना, क्या ये दुरुपयोग नहीं है धन का? अगर ऐसा ही है, अगर हम उच्च तकनीक भी खरीद रहे हैं, उस पर पैसा भी हम व्यय कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये हेलीकॉप्टर क्रैश होना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी की ओर इशारा देता है। तो दोस्तों, हमने आपके सामने ये जो दर्दनाक कहानी थी जनरल विपिन रावत और हमारे आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान की आपके सामने रखी। माफ़ी चाहूँगा अगर बहुत अच्छे से नहीं कह पाया हूँ, क्योंकि आज मेरे शब्द मेरे साथ नहीं है, मेरे शब्द दम तोड़ रहे हैं। अचंभित हूँ, जिस तरह से आप सब भी अचंभित होंगे। नमस्कार।